अब तुम्हारे अंदर कोई मज़ा नहीं है, एक ही मज़ा रह गया, तुम्हारे दिमाग का लेवल। तुम्हारे दिमाग के लेवल तक तुम्हें मज़ा लेना पड़ेगा, वो है तुम्हारा फोकस, कंसंट्रेट। किसी चीज़ में तुम घुसकर उसे फाड़ते हो ना, तभी तुम्हें मज़ा आता है। और मेरे भाई, मेरे दोस्त, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे नोफैप के बारे में। तुम्हें क्यों करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। दो चीज़ें जो होती है वो तुम्हें बहुत तगड़ी, बहुत डेंजरस लेवल पे नोफैप तुम्हें देता है, उसकी आज हम बात करेंगे। देखो, सबसे पहले बात नहीं करेंगे कि ये नेचुरल है या वो है, मान लेते हैं कि नेचुरल है, लेकिन एक चीज़ है दोस्त, एक चीज़ एक नेचुरल भी होती है। अगर तुम उसे छोड़ते हो तो तुम्हें उसके फ़ायदे होते हैं। एक चीज़ होती है कि तुम, एक चीज़ हैबिट है तुम्हारे अंदर, वो तुम कर रहे हो, अगर तुम इसे करते हो तो ना तुम्हें नुकसान होता है ना तुम्हें फ़ायदा होता है, बस कुछ देर के लिए तुम्हें कुछ मज़ा मिल जाता है। लेकिन अगर ये उसी चीज़ को तुम छोड़ते हो तो तुम्हें बहुत फ़ायदा होता है। बस यही चीज़ है, बाकी नेचुरल है, इस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे वो कौन सी दो चीज़ें हैं जिसके लिए तुम्हें ये करना चाहिए। सबसे पहली है मेरे दोस्त, अगर तुम नोफैप करते हो ना, तो सबसे पहले तुम्हारे अंदर सेल्फ अवेयरनेस आती है। तुम खुद जागते हो कि हाँ यार, अब मुझे कुछ करना है। क्योंकि जब इंसान के अंदर भयंकर लेवल पर एनर्जी और कॉन्फिडेंस आता है ना, तो भाई इंसान अपने आप जाग जाता है। क्योंकि एक बात देखोगे, तुम अभी एक पैटर्न में चलते हो, लेकिन जब ये पैटर्न तोड़ते हो ना मेरे दोस्त, जब नोफैप चैलेंज लेते हो, तुम बोलते हो कि मुझे इस कंट्रोल करना है एनर्जी को, मुझे इस अर्ज को कंट्रोल करना है, तो तुम्हारे अंदर सेल्फ अवेयरनेस आती है। क्योंकि जब इंसान के अंदर एनर्जी आती है ना, तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर उसके अंदर एक बार सेल्फ अवेयरनेस आ गई, मतलब अब कुछ ना कुछ वो करेगा। उसे खुद लगने लग जाता है कि हाँ यार, अगर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है तो मैं कुछ ना कुछ करूँगा। जहाँ वो डरता था, एक ही पैटर्न में चलता था, बस वही चीज़, वही मास्टरबेशन। जब एक इंसान जब आलस्य में घुस जाता है ना, तो उसे कुछ भी नहीं सोचता। लेकिन ये जब चीज़ करता है तुम्हारे अंदर, तुम्हारी बॉडी के अंदर, मेरे को एक चीज़ बताओ मेरे दोस्त, सबसे पावरफुल चीज़ क्या है? वो पावरफुल चीज़ यही है कि एक ऐसी चीज़ जिसे तुम पूरा इंसान क्रिएट कर सकते हो, अगर तुम उसे बचाते हो तो कितनी बड़ी चीज़ है वो। क्योंकि एक बात है कि अगर तुम दीपक जलाते हो तो जहाँ से वो तुम्हारा घी है ना ऊपर उठकर वो दिया जलता है, वो बात ऊपर उठती है, फिर वो ऊपर जाके वो रोशनी करती है। वही चीज़ है, इसको बचाओगे तुम्हारा दिमाग विकसित होगा, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा ना, तो तुम सोचोगे यार मुझे कुछ करना है। और जब इंसान के अंदर एनर्जी आती है, जब इंसान आलस्य के अंदर भड़ा एकदम पड़ा रहता है ना भाई, तब उसे कुछ भी करने का मन नहीं करता। लेकिन जब किसी चीज़ को तुम करते हो ना, तो तुम्हें लगता है कि यार ये चीज़ इतनी बड़ी है ही नहीं। जब एक बार तुम उस चीज़ को करने लगते हो तो बार बार तुम्हारा करने का मन करता है। यार जब एक बार उस चीज़ से तुम दूर चले जाते हो आलस्य के अंदर, तो फिर वो चीज़ करने का मन ही नहीं करता, बार बार डर लगता है। इसलिए उस डर के अंदर घुस जाओ। जब ये चीज़ करते हो तो वो आलस्य तुम्हारा कम हो जाता है, एनर्जी आ जाती है, तुम्हारी रातों की नींद उड़ जाती है। जो इंसान अभी 8-8 10-10 घंटे पड़ा रहता है ना इसको करके, भाई तुम करोगे ना 10-15 दिन 20 दिन, तुम्हें लगने लगेगा तुम्हारी रातों की नींद उड़ रही है, तुम्हारे अंदर एनर्जी आ रही है। इसलिए भाई सेल्फ अवेयरनेस, तुम जागते हो, तुम्हें लगता है कि कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि एक चीज़ की तरफ तुम जाते हो, उसकी तरफ कंसंट्रेट करते हो। थोड़े बहुत दिन करना पड़ेगा, इसके लिए बार बार सोचते हो ना, इतना मत सोचो, लेकिन फिर भी तुम इसके लिए कंसंट्रेट अपने आप हो जाओगे, क्योंकि तुम इसके बारे में बार बार सोचने लग जाओगे। सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है हमारी एज में, 16 से लेके अभी 25 की एज में, क्योंकि अभी हम अनकॉन्शियसली चलते हैं, कुछ भी करते हैं। लेकिन ये जब करते हैं ना, तो तुम्हें अलग ही एक जज्बा आता है कुछ करने का, कुछ ठानने का। जब इसके बारे में, बेनिफिट के बारे में सुनते हो तुम, जब इसकी एनर्जी के बारे में सुनते हो, उसके बारे में पढ़ते हो, तो अपने आप सेल्फ अवेयरनेस आती है। दूसरी चीज़ है मेरे दोस्त, वो है फोकस की, फोकस कंसंट्रेट की। क्योंकि एक बात तुम देखोगे, जब ये चीज़ तुम छोड़ते हो, तो एक बात तो है कि तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा फोकस आ जाता है। क्योंकि एक पैटर्न में जब तुम चलते हो, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, यही नहीं आती। इंसान अपना टाइम वेस्ट करता है घंटों इस चीज़ के पीछे। मुझे पता है, मैं इस चीज़ से बाहर निकला हूँ, मुझे भी पता है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करता है। क्योंकि इंसान एक चीज़ में, उसी में टाइम वेस्ट नहीं करता है, उसके बाद में जो होता है वो पड़ा रहता है, उसमें भी टाइम वेस्ट होता है। घंटों अलग अलग जगह पर भटकता है। देखो, वो सोशल मीडिया पर भटकता है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं मेरे दोस्त, दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलता है। लेकिन जब तुम बहुत दिन तक नोफैप करते हो, तो तुम्हारा दिमाग इस चीज़ से हटता है। तुम्हारा ब्रेन जब रिवाइव मोड में जाता है, तब तुम्हारा दिमाग रिपेयर होने लगता है। इसलिए इस चीज़ से डिस्ट्रैक्शन बहुत हट जाता है। दूसरा, तुम्हारा टाइम बहुत ज़्यादा बचता है,
क्योंकि एक चीज़ देखोगे, तुम्हारे अंदर आलस्य तो कम हो जाएगा, तुम्हारी नींद उठ जाएगी, तुम्हारे फोकस इसलिए हटेगा क्योंकि तुम सबसे पहले तो डोपामाइन डिटॉक्स भी करना है, उसके अगले वीडियो में बताएंगे उसके बारे में। लेकिन सबसे पहले जब इस चीज़ के पीछे भागते हो, एक तो पहला वही टाइम वेस्ट हो गया, दूसरा तुम्हारे दिमाग में क्या क्या चलता है वो बच गया, तीसरा फोकस होता है क्योंकि तुम डिस्ट्रैक्शन से हट गए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हो, इस चीज़ से रिलेटेड, इस चीज़ के पीछे भागते हो, इस अर्ज को पूरी करने के लिए भागते हो, तुम क्या क्या तरीके अपनाते हो। सब जानते हैं दोस्त कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, इसलिए टाइम खूब बचता है मेरे दोस्त। टाइम जब बचता है तो तुम्हारा फोकस बढ़ता है कि कुछ ना कुछ करें यार अब, क्योंकि तुम्हारी नींद आने वाली नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई मज़ा है नहीं, ये एक टेम्परेरी मज़ा है। तुम्हारे अंदर डोपामाइन रिलीज होता है 2 मिनट, तुम्हें मज़ा आता है। अब तुम्हारे अंदर कोई मज़ा नहीं है, एक ही मज़ा रह गया, तुम्हारे दिमाग का लेवल। तुम्हारे दिमाग के लेवल तक तुम्हें मज़ा लेना पड़ेगा, वो है तुम्हारा फोकस, कंसंट्रेट। किसी चीज़ में तुम घुसकर उसे फाड़ते हो ना, तभी तुम्हें मज़ा आता है। इसीलिए जब ये करोगे तो तुम्हारे कुछ भी नहीं रहेगा, तुम्हारे पास खुशी उसी सब, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है शुरुआत के 10-15 दिन। तो जो इंसान ने कभी नहीं किया ना उसको पता है, और जब 50 दिन जाते हो तब जाके तुम्हें लगता है कि हाँ यार ये पावर है। इसीलिए एक पैटर्न में चलते हो, दुनिया मजे के पीछे भागती है, इसलिए तुम्हें एक प्लेजर मिलता है अपने आप, एक प्लेजर फ्यूचर में दिखता है कि यार मैं नोफैप कर रहा हूँ, मुझे कुछ उखाड़ना है। तुम्हें कोई मज़ा नहीं मिलता दौरान, उस दौरान तुम्हें कोई मज़ा नहीं मिलता। अभी तुम जिंदगी में सब कुछ प्राप्त कर ले रहे हो, तुम ये मज़ा अपनी ज़िंदगी में ले रहे हो, लेकिन ये जब लेना बंद करोगे ना, तब तुम्हारे अंदर आएगा कि ना कुछ करना है, क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ नहीं रहता। फिर तुम कोई चीज़ देख लेते हो, फिर इतना डिस्ट्रैक्शन नहीं हटता, क्योंकि उन चीज़ों को भी अवॉइड करना पड़ता है। अगर तुम मूवी भी देखते हो तो तुम्हें उन मूवीज़ से, उन सीन से भी दूर रहना पड़ता है जो तुम्हें इस चीज़ के पीछे ले जाते हैं, तुम्हें कंट्रोल करना पड़ता है। इसलिए तुम्हें ये करना चाहिए मेरे दोस्त। आई होप आपको सेल्फ अवेयरनेस, कॉन्फिडेंस, एनर्जी, इन सब चीज़ों के लिए करना चाहिए, और कुछ पढ़ो इसके बारे में, जानकारी लो, तभी तुम्हारे अंदर सेल्फ अवेयरनेस आएगी। बार बार उठो, ऐसे नहीं रो पड़ रहे हैं लोग, रोते रहते हैं यार मैंने कर लिया, मैंने कर लिया। बे क्या है यार, तूने पिछले 10 सालों से भाई इस चीज़ को करते आ रहे हो, तो कम से कम टाइम लगेगा इस चीज़ को बनने में। ऐसे नहीं बनती ये चीज़, बहुत पावरफुल चीज़ है। हमारे ब्रह्मचर्य बहुत पावरफुल चीज़ बताया गया है, सबसे बड़ा तब बताया गया है ब्रह्मचर्य को हमारे आयुर्वेदा, हमारे पुराणों में, हमारे यूजर वेद में। तो सबसे पहले भाई इस इतनी बड़ी पावर है तो इतनी आसानी से तो तुम्हें नहीं मिलेगी। और इतनी तो बात है कि अगर तुम स्टूडेंट हो, कुछ करना चाहते हो, तो भाई बेस्ट चीज़ है। कोई अगर तुम्हारे बोलता है कि इसके बारे में तुम ज़्यादा सोचते हो, और बारे सोचते हो बिल्कुल, लेकिन भाई एक चीज़ है कि तुम जिस चीज़ में करते हो, जिस चीज़ में तुम जिस पैटर्न में पढ़ते हो, उसके बारे में भी ज़्यादा सोचते हो। तो पॉजिटिव चीज़ के बारे में सोच लिया जाए तो क्या गलती है, उसमें क्या जाता है। ठीक है, आई होप मेरे भाई आपको समझ आया होगा। इसको करो, बार बार करो, और सब्सक्राइब करो मेरे दोस्त, और बेल आइकन को भी दबाओ, क्योंकि उससे ही कुछ होता है। एक काम तो ये कर देना ताकि तुम्हारे पास वीडियो आता रहे। दूसरा, अगर इंस्टाग्राम पर हो सके तो वहाँ भी फॉलो कर लेना, वहाँ भी कुछ ना कुछ बनाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। और बाकी तुम्हारी कोई प्रॉब्लम हो तो उसके रिलेटेड भी इंस्टाग्राम पर पूछ लेना। आई होप आपको कुछ समझ आया तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।